मोदी के एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी की इतनी फजियत करवाई कि सोशल मीडिया पर मोदी झूठ बोलता है ट्रेंड करने लगा। आपको बता दें, जब पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा को अपनी हार साफ दिखाई देने लगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला रहे हैं, और इतना बौखला रहे हैं कि भरे मंच से झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और इसका असर सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं, हाथापाई हो रही है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और तो और वोट मांगने गए प्रत्याशियों के मुंह पर दरवाजा बंद किया जा रहा है। ऐसे हालातों में एक बीजेपी प्रत्याशी ने तो पीएम मोदी को पत्र तक लिख दिया है और भर भर कर सुनाया है। कहना है कि इस बार 400 पार तो नहीं हो पाएगा। तो कैसे फजियत हो रही है और कैसे पीएम मोदी के बयान के बाद अपनों ने ही बगावत कर दी है, आपको मैं एक एक खबर दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान भरे मंच से खड़े होकर राजस्थान में दिया है। कहना है कि कांग्रेस ने कहा है कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, घुसपैठियों का है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनका है। कांग्रेस अगर सत्ता पर आएगी तो जो महिलाओं की संपत्ति है उसे मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा है और ये तो मनमोहन सरकार ने भी कहा है। अब जैसे ही पीएम मोदी का ये बयान निकलकर सामने आया, कांग्रेस ने खुला चैलेंज किया कि आप साबित करके दिखाइए कि ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, और तो और मनमोहन सरकार ने भी ऐसा कभी नहीं कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और इनके झूठ का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मोदी झूठ बोलता है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वो भी पहले नंबर पर। ये जो बयान है वो चुनाव आयोग को भी लगातार टैग किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि मोदी ने मंच से खड़े होकर झूठ बोला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन लो, कार्रवाई करो। लेकिन चुनाव आयोग गायब है। अब चुनाव आयोग जब गायब है तो चुनाव आयोग को भी सुनाया गया है। देखिए, रवीश कुमार है लिखते भी हैं कि प्रधानमंत्री के शर्मनाक बयान के बाद कई लोग चुनाव आयोग को खोज रहे हैं। यही चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि उसे बार बार खोजा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, कोई बयान देता है तो चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता है। लेकिन हाँ, अगर यहीं पर विपक्ष की बात हो तो तुरंत नोटिस जारी कर दिया जाता है। इस बयान पर तो बवाल मच गया है और इस पर राहुल गांधी ने भी बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी की झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि वो घबरा रहे हैं और जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं। तो मुद्दों से भटकाया तो जा रहा है, लेकिन पब्लिक है कि मुद्दों से भटकने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के मंत्री नेता दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक एक दिन पहले यह बयान दिया गया और आज ही के दिन यूपी के कैबिनेट मंत्री के साथ सड़कों पर क्या हुआ है, वीडियो देखिए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद हैं। अपने बेटे के लिए वोट मांगने गए तो पब्लिक ने दौड़ा लिया है कि हिंदू मुस्लिम करते हो और यहाँ पर वोट मांगने आए हो, कोई वोट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, मामला तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हाथापाई तक हो गई है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस
कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया और उसमें लिखा भी है कि यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद अपने बेटे प्रवीण निषाद के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ जनता के बीच हाथापाई हो गई है। और सिर्फ हाथापाई की तस्वीरें नहीं निकलकर सामने आ रही हैं, आपको बता दें मुस्लिम समाज ने तो अब बीजेपी प्रत्याशियों को धक्का देना भी शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तेलंगाना की भाजपा प्रत्याशी माधवी लता जब वोट मांगने के लिए निकली हैं तो उन्हें धक्का दिया जा रहा है। वो बेचारी बता रही हैं कि हमें वोट दे देना, हमें वोट दे देना, लेकिन पब्लिक कह रही है कि कोई वोट यहां पर नहीं मिलने वाला है। ये वीडियो पत्रकार की तरफ से शेयर किया जा रहा है और देखिए इसमें लिखा भी है कि तेलंगाना की भाजपा उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रचार के दौरान एक महिला ने इनको धक्का दे दिया और किसी ने उसकी वीडियो बना ली। ऑडियो क्लियर नहीं है लेकिन वीडियो अधिकांश कहानी बता रहा है। तो जब वीडियो बनाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी किस तरीके से भड़क जाती हैं, लेकिन वीडियो तो निकलकर सामने ही आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है इन वीडियो से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं ये वही बीजेपी की तेलंगाना से प्रत्याशी हैं जो कुछ दिन पहले शोभा यात्रा निकाली गई तो मस्जिद की तरफ काल्पनिक तीर चला रही थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से काल्पनिक तीर उठाया है और मस्जिद की तरफ चलाया है। पहले तो मस्जिद की तरफ काल्पनिक तीर चलाया था और अब उन्हीं से वोट मांगने जा रही है। और अब जब वोट मांगने जा रही है तो पब्लिक भगा रही है, पब्लिक मुंह पर दरवाजे बंद कर रही है, पब्लिक धक्का दे रही है। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो चुकी है। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है, हाथापाई तक की जा रही है और मुंह पर दरवाजा बंद किया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी प्रचार के दौरान क्या कुछ कर रहे हैं तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे हालातों में ये लोग जब मुस्लिम समाज से वोट मांग रहे हैं तो पब्लिक दौड़ा रही है और भगा रही है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव में हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि ये लोग घुटनों तक पर आने को मजबूर हैं, लेकिन पब्लिक सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनका कोर वोटर नाराज है। राजपूत नाराज हैं, जाट नाराज हैं। और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में खड़े होकर यह बयान दिया है वहां पर तो बाकायदा आग जलाकर कसम खाई गई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो एक तरफ बीजेपी का कोर वोटर नाराज है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और एनडीए लगातार कमजोर हो रहा है। और एनडीए इतना कमजोर हो गया है कि बीजेपी प्रत्याशी ये तक कह रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं होने वाला है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है और ये कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी ने लिखी है और उनका कहना है कि इस बार 400 पार नहीं होगा। क्या लिखा गया है, क्या खबर है वो भी आपको दिखाती हूं। देखिए खबर एबीपी की, देखिए इसमें लिखा है कि 400 पार का संकल्प मुश्किल, बीजेपी के दिग्गज नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, इस बात पर जताई है आपत्ति। पत्र के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि कार्यकर्ता निराश हैं, इनके अंदर आग सुलग रही है और ये लोग किसी तरह का कोई योगदान दे नहीं रहे हैं। ऐसे हालातों में 400 पार तो क्या 200 पार भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। पत्र में क्या लिखा है सुनिएगा। इसमें लिखा भी है कि क्या कानपुर की धरा कार्यकर्ता विहीन हो गई है, पार्टी कार्यकर्ता निराश हैं और अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो प्रधानमंत्री जी आपका 400 पार का नारा अधूरा रह जाएगा। कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी आज नामांकन पत्र भरेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे, लेकिन इससे पहले इस चिट्ठी को लेकर घमासान छिड़ गया है। बगावत और आपसी कलह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं ये अपने आप में खबरें साफ करती हुई नजर आ रही हैं। इसी के चलते लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना तक ज्ञान नहीं है कि मंच से खड़े होकर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हिंदू मुस्लिम अपने चरम पर किया जा रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि झूठ तक बोला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर, इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आने वाली हैं? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।